तो दोस्तों आज हो गया है 4 मई 2020 यानी सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान को लेकर 25 जिलों में अंधड़ और बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, इस तरह की खबर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती तंत्र सक्रिय होने से प्रदेश में अगले 48 घंटे में कम ऊंचाई पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा और इससे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं अंधड़ के अलावा बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 25 जिले हैं जहां पर इस तरह की धूल भरी हवाएं, अंधड़ और बारिश हो सकती है। ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर अपडेट की। वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, आइए जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 40,263 हो गई है। पिछले 24 घंटों में वायरस के 2487 नए मामले सामने आए हैं। 83 लोगों की जान गई है। वहीं दोस्तों हमारे देश में वायरस से अब तक 1306 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों इस बीमारी से 10,887 लोग ठीक हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, देश में वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को सरकार ने 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब जान लेते हैं दोस्तों दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो दुनिया भर में वायरस से 35,16,419 लोग संक्रमित हैं। 2,45,635 लोगों की जान जा चुकी है और 11 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर। वतन के रखवालों ने किया जिंदगी के रखवालों को सलाम। वायुसेना ने अस्पतालों पर फूल बरसाए। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी जान जोखिम में डालकर वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज और उनकी देखभाल कर रहे हैं। लिहाजा सेना के तीनों अंगों के जवानों ने वायरस योद्धाओं को सलामी दी और फूल बरसाए। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आभार जताया। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इन्हें सलामी दी गई। देश वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है और इस मोर्चे पर स्वास्थ्य कर्मी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जान जोखिम में डालकर जानलेवा वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करके उनकी देखभाल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी ये काम बखूबी तौर पर कर रहे हैं और इसीलिए सेना के तीनों अंगों के जवानों ने रविवार को कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। अस्पतालों पर फूल बरसाए गए। इनकी मेहनत और इनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। इनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले बड़ी खबर में। लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है, आज से ही शुरू होने जा रहा है लॉकडाउन 3 यानी लॉकडाउन 3। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की है। क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को शायद मालूम होगा। सरकार ने पूरे देश में जोन बनाए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और इन्हीं जोन के आधार पर छूट के प्रावधान किए गए हैं। लॉकडाउन 17 मई तक के लिए जारी रहेगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यानी शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में कोई भी बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब कि इस समय में केवल जरूरी काम है वही लोग बाहर निकलेंगे। क्या क्या बंद रहेगा इसको लेकर मेनली आप देख सकते हैं, हवाई सेवाएं, रेल यात्रा, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट की सुविधाएं बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर ये भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं नहीं हो पाएगी। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति गृह मंत्रालय द्वारा चुनिंदा उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। इसके अलावा रेड जोन में कुछ गतिविधियों को अनुमति नहीं मिलेगी, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे, टैक्सी और कैब भी नहीं चलेंगे। बसों का जिले के अंदर और बाहर भी आवागमन बंद रहेगा। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून ये दुकानें भी बंद रहेगी रेड जोन में। रेड जोन में अनुमति दी गई है, जो आप देख सकते हैं, चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों ड्राइवर के अलावा अनुमति मिलेगी। दुपहिया वाहनों पर केवल एक ही व्यक्ति चल पाएगा। कृषि कार्यों को अनुमति मिलेगी। इसके अलावा मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियां भी पूरी तरह से अनुमति में रहेगी, यानी इनको अनुमति है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। अनुमति के साथ व्यक्तियों और वाहनों के अंतर जनपदीय गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। 4 व्हीलर वाहनों में अधिकतम 2 लोग बैठ पाएंगे। कुरियर और डाक सेवाएं जारी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ग्रीन जोन में अनुमति में थोड़ा विस्तार किया जाएगा। ग्रीन जोन में कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी सेवाओं को खोला गया है, लेकिन बसें केवल 50% सवारियों के साथ ही चल पाएगी। साथ ही बस डिपो पर केवल 50% लोग ही काम करेंगे। ये ग्रीन जोन को लेकर अपडेट है। इसके अलावा जो कंपलसरी नियम है वो ध्यान में रखना है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर या फिर घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। अपने मुंह को कवर करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग भी अनिवार्य होगा, यानी मोबाइल में डाउनलोड करना जरूरी है। साथ ही विवाह संबंधी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना होगा। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी दंडनीय होगा। अच्छा, ये जो नियम है वो दोस्तों केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है और साथ ही आप लोगों को अपने स्थानीय प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश और नियम जारी किए गए हैं उनका भी पालन करना होगा। यानी दोस्तों अगर आपके स्थानीय प्रशासन ने जिन चीजों की अनुमति नहीं दी है तो वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, जैसे शराब, पान, गुटखा, तंबाकू। ये दोस्तों जिस राज्य
राज्य में आप रहते हैं वहां पर राज्य की सरकार ने जो निर्णय लिया है, आदेश जारी किया है, उसी पर निर्भर करेगा कि ये चीजें आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर अपडेट की। लॉकडाउन में ट्रेन और बस से यात्रा करने की किसे मिलेगी छूट? गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने रविवार को एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि बंद के दौरान लोगों को आने जाने में जो ढील दी गई है वह केवल दूसरे राज्यों में फंसे सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए है। गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों के आने जाने को मंजूरी दी है जो लॉकडाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास अथवा कार्यस्थलों से चले गए थे। यानी आदेशों में जो ये सुविधा दी गई है वो केवल परेशान हो रहे हैं उन लोगों के लिए है, दूसरे लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, महिला जनधन बैंक खातेदारों के लिए अपडेट है। सोमवार यानी आज से ही सरकार 500 रुपए की दूसरी किस्त बैंक खाते में देगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप लोगों के बैंक खाते का जो संख्या है अंत में वो क्या है, उस संख्या के आधार पर ही आपको बैंक से पैसे मिलेंगे। यानी आप किस तारीख को पैसे निकाल पाएंगे। जिन लोगों के बैंक खाता संख्या लास्ट में 0 और 1 है वो आज यानी 4 मई 2020 को बैंक जाकर राशि निकाल सकते हैं। जिनके लास्ट में 2 या 3 है वो 5 मई को, जिनके लास्ट में 4 या 5 है वो 6 मई को, जिनके लास्ट में 6 या 7 है वो 8 मई को, और जिनका अकाउंट नंबर का आखिरी अंक 8 या फिर 9 है वे 11 मई को बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। और 11 मई के बाद आप किसी भी दिन जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से पैसे निकाल पाएंगे। यानी दोस्तों मेन बात जो है वो ये है कि बैंकों में किसी भी तरह की फालतू की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए सरकार ने इस तरह की समय सारणी बनाई है ताकि आपको भी किसी तरह की असुविधा ना हो और आप ये पैसे निकाल पाएं। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपके जो पैसे है वो बैंक अकाउंट में अगर एक बार आ जाते हैं तो वो सरकार वापस नहीं लेगी, इसलिए आपको टेंशन या पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। आप 11 तारीख के बाद भी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, खाते में आपके पैसे पड़े रहेंगे। महिला जनधन खातेदारों को सरकार 500 रुपए की दूसरी किस्त दे रही है, उसको लेकर ये अपडेट आप लोगों ने देख लिया। बात करते दोस्तों अगले बड़ी खबर की। ट्रकों के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर इस पर शिकायत कर सकते हैं। देश में वस्तुओं की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1930। जी हां, 1930 हेल्पलाइन नंबर को ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए खोल दिया गया है। ट्रक और सामान की आवाजाही से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे फोन किया जा सकता है। साथ ही हाईवे पर आने वाली किसी भी शिकायत के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध रहेगा। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, घर बैठे ही आपको लोन मिलेगा और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक ने इस तरह की एक सुविधा शुरू की है। कल वाले वीडियो में हमने आपको एसबीआई बैंक की सुविधा के बारे में बताया था, वहां पर भी आपको आसानी से लोन मिल रहा है। लॉकडाउन में अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आप पंजाब नेशनल बैंक की इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए घर बैठे ही लोन देने की सर्विस शुरुआत की है और वो भी सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में। विस्तार से और आप जानकारी देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आई है, किसान भाइयों के लिए 200 नई मंडियां ई नाम प्लेटफॉर्म से और जुड़ गई है। ई नाम से 7 राज्यों की 200 मंडियां और जोड़ी गई है और अब किसानों को फसल की पैदावार बेचना और भी आसान हो जाएगा। और इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म से देश भर की 785 मंडियां हैं वो जुड़ गई है, जिसमें किसी भी हिस्से का कोई भी किसान अपनी उपज बेच सकता है। अगली बड़ी खबर अपडेट देख सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 4 मई से शुरू होने जा रही है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सेल। इस तरह की अपडेट है। खबर है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में 4 मई से गैर जरूरी सामान की बिक्री ई कॉमर्स साइट पर शुरू होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी हो पाएगी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। रेड जोन के इलाकों में तो ये प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही अगले बड़ी खबर है दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कैसे जाएं घर पर। इसको लेकर अगर आप लोगों के मन में भी सवाल है तो जानकारी आप देख सकते हैं। वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में कई जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से केंद्र सरकार ने विशेष रेलगाड़ियां यानी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाने के लिए आपको अपने राज्य के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। रेलवे अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रवासी रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले स्थानीय प्रशासन से जानकारी हासिल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद ही रेलवे स्टेशन पहुंचे। यानी आम दिनों में जैसे कहीं जाना होता है तो हम रेलवे या बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, ऐसे आपको नहीं पहुंचना है। प्रशासन से स्वीकृति लेनी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद ही फिर आप ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको जानकारी दिखाई गई है जहां पर आप ये लिंक्स दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में फंसे लोगों के लिए पंजीकरण करना है तो उनके लिए ये वेबसाइट है। गुजरात में फंसे हुए लोगों के लिए ये वेबसाइट है। पंजाब में फंसे हुए लोगों के लिए भी दिखाई गई है। महाराष्ट्र में अगर आप फंसे हुए हैं तो उनके लिए भी ये लिंक है। राजस्थान में फंसे हुए लोगों के लिए भी वेबसाइट दिखाई गई है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, उड़ीसा, ये तमाम जो वेबसाइट है वो आप लोगों के लिए काम की है। तो दोस्तों आप लोग जिस राज्य में फंसे हुए हैं उस राज्य में जो वेबसाइट दिखाई गई है इस पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप वेबसाइट को नोट कर लें। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, 17 राज्यों में लागू हो गया है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये खबर आप लोगों को हमने पहले बताई थी, लेकिन आप दोस्तों के कमेंट जब लगातार मिलते रहते हैं राशन कार्ड को लेकर तो ऐसे में ये अपडेट जान सकते हैं। पहले 12 राज्य थे, अब 5 राज्य और जुड़ गए हैं और ऐसे में 17 राज्य है जहां पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू हो गई है और करीब 60 करोड़ लाभार्थियों को इससे फायदा मिलेगा। ये राज्यों की सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं और 5 राज्य और जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा नागर हवेली तथा दमन
और दीव इस योजना से जुड़ गए हैं। यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से आप अब राशन ले सकते हैं। साथ ही आपको कोई नया राशन कार्ड बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो राशन कार्ड है उसी राशन कार्ड से आपको उचित मूल्य की दुकान से राशन मिल पाएगा। 17 राज्यों में ये सुविधा चालू हो गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर बदमाश लोगों ने एक और फर्जी खबर चलाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार के तहत राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए की मदद देगी, जबकि दोस्तों इस तरह की सरकार ने कोई योजना शुरू ही नहीं की है। अगर आपको भी फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबर मिलती है तो उसे शेयर ना करें। सरकार ने इस खबर को बिल्कुल फर्जी करार दिया है। इस वेबसाइट को भी बंद करवा दिया गया है। rsby.org ये वेबसाइट है जो फर्जी है और इस योजना का नाम बताया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना। इस तरह की सरकार ने कोई योजना जारी नहीं की है और किसी भी तरह का 50,000 रुपए का राहत पैकेज आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां चुराई जा सकती है और आपके डेटा का गलत उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिए और इस तरह के फर्जी और धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हर रोज काम की और ताजा खबरें देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला वो दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरें और ताजा जानकारियों के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।